अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल ऑफ एकेडमिया। आई होप सो कि आप लोगों का इंग्लिश का पेपर जो है बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे वो मेरे केस पेपर से ही आए होंगे। आप लोगों ने अब बायोलॉजी के पेपर की तैयारी जो है वो भी बहुत बहुत अच्छी करनी है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट कैसे भी प्रोवाइड करूँगी कि आप लोगों ने किस तरह बायोलॉजी के पेपर की प्रिपरेशन करनी है। अगर तो आप लोगों को सारे चैप्टर्स तैयार नहीं हैं तो आप लोगों ने किन चैप्टर्स को चूज़ करना है ताकि आप लोग हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो गेन कर सको। ठीक है, इसके अंदर मैंने सब कुछ देखा है कि कौन सा चैप्टर जो है वो कितना मुश्किल है, कितना लेंथी है। उस हिसाब से मैंने ये पूरा का पूरा पैटर्न बताया है कि कितने नंबर आप लोग हासिल कर सकते हो, हाईएस्ट नंबर मार्क्स किस तरह आप लोग हासिल कर सकते हो। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे लिख लेते हैं आप लोगों की हेडिंग के 9th बायोलॉजी पासिंग फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज एमसीक्यूज। अब बच्चों एमसीक्यूज की बात करूं तो आप लोगों की ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ एमसीक्यूज जो होंगे वो आप लोगों की एक्सरसाइज में से आएंगे। ठीक है, अब बायोलॉजी के पेपर के अंदर क्या होता है कि एमसीक्यू से एक्सरसाइज से भी आते हैं लेकिन रीडिंग से भी उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा पोर्शन जो होता है वो आ रहा होता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अगर आप लोगों ने पूरे चैप्टर्स नहीं तैयार किए तो एटलीस्ट आप लोग पूरी बुक की रीडिंग अच्छी तरह कर लो। ठीक है, रीडिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग पास पेपर्स को एटलीस्ट अच्छी तरह देख लो, उनके एमसीक्यूज अच्छी तरह देख लो, गेस्ट पेपर्स के एमसीक्यू अच्छी तरह देख लो ताकि आप लोगों का एक दफ़ा थोड़ा सा माइंड बिल्टअप हो जाए कि इस तरह के हमें एमसीक्यूज आ सकते हैं या शायद उन्हीं में से कोई एक दो एमसीक्यू जो होता है वो आ जाए और आप लोग सेफ जोन में चले जाओ। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग रीडिंग कर लो या फिर रीडिंग का अगर टाइम नहीं है तो आप लोग पास पेपर्स कर लो। दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। आप लोग एमसीक्यूज जो हैं वो अपने सोल्व अच्छी तरह कर सकते हो और आप लोगों के यहाँ से मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों के सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर। ठीक है, पेयरिंग स्कीम के बारे में तो आप लोगों को सबको ही पता होगा कि कैसे कैसे आप लोगों को कितने कितने चैप्टर में से लॉन्ग आने हैं, कितने कितने चैप्टर में से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि हम लोगों ने कौन से ऐसे पेयर चूज करने हैं ताकि हम थोड़े पेयर करके ज़्यादा अच्छी तरह तैयारी कर लें। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ बताती हूँ चीज़ें जो आप लोगों ने समझनी है। ठीक है, अगर हम बात करें आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 3 की और क्वेश्चन नंबर 4 की, एक तरह से पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमारे पास चैप्टर बनते हैं उसके चैप्टर नंबर 1 आता है, चैप्टर नंबर 2 आता है, चैप्टर नंबर 9 आता है और एक क्वेश्चन जो होता है वो आता है डेंगू का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर चैप्टर्स आते हैं वो आते हैं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो आपके पास चैप्टर आते हैं उसके चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। अगर हम बात करें कि इनमें से कितने कितने आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड चैप्टर नंबर 6 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, उस पर चैप्टर नंबर 1 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो आएंगे। ये हो गया आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। अब हम चलते हैं आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ और देखते हैं उसमें से किस तरह से चैप्टर आएंगे। ठीक है, वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3, 4, क्वेश्चन नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 6 से और क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, और इसके ना कौन कौन से आप लोगों के पास चैप्टर्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर चैप्टर नंबर 1 बनता है और चैप्टर नंबर 3 बनता है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 4 बनता है और चैप्टर नंबर 6 बनता है। और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 7 बनता है और चैप्टर नंबर 8 बनता है। अब हम लोगों ने कौन से पेयर चूज़ करने हैं कि हम लोग थोड़ी सिलेबस की तैयारी से हम लोग हाईएस्ट मार्क्स या फुल मार्क्स जो है वो गेन कर लें। अब बच्चों सबसे पहले जो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन से चूज़ करने हैं वो आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 करना है और चैप्टर नंबर 8 करना है। मैं साथ आप लोगों को बता भी देती हूँ कि इसके फ़ायदे क्या होंगे। एमसीक्यूज तो आप लोगों ने पूरी बुकें करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 और 8 चूज़ करना है और साथ साथ आप लोगों ने चूज़ करना है क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 एंड 3। ये 4 चैप्टर आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए चूज़ करने हैं। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे चैप्टर्स। एक तो बेनिफिशली इसका ये है, बेनिफिट ये है कि आप लोगों को इसकी इतनी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 1 बहुत छोटा है, चैप्टर नंबर 3 उससे भी ज़्यादा छोटा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 और 8 बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर
कुछ मुश्किल नहीं है। चैप्टर नंबर 7 को थोड़ा सा आप लोगों को 2 से 3 घंटे लग जाएंगे रिवीजन करते करते, लेकिन चैप्टर नंबर 8 उससे ज़्यादा ईजी है। ये सारा आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, आप लोग खुद से भी इस चैप्टर को लिख सकते हो, ठीक है। ये ईजी चैप्टर नंबर 8 जो है, ये तो 4 चैप्टर्स बहुत ईजी है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से। इनका आपको बेनिफिट होगा कहाँ पर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर। अब देखो, अब मैंने आप लोगों को क्यों कहा है कि आप लोग चैप्टर नंबर 7 और 8 करना है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन 4 के अंदर कोई से जो आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे 8, उसमें से आप लोगों ने कोई से 5 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। जब आप चैप्टर नंबर 7 और 8 कर लोगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आप लोग 6 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट कर लोगे। और इसके साथ जब चैप्टर नंबर 3 भी आप लोगों ने किया हुआ है तो क्या होगा कि 2 क्वेश्चन की आप लोगों के पास यहाँ पर चॉइस हो जाएगी। तो चैप्टर नंबर 7 और 8 का ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई शॉर्ट नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बच्चों देखो, चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने तैयार किया है, ठीक है। इसके आप लोगों के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार हो गए, और उसके साथ आप लोगों ने एक और चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं, वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार कर लोगे। चैप्टर नंबर 9 को आप लोग छोड़ दो, मुश्किल है, ठीक है। डेंगी में से कोई भी एक क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों ने स्टार्ट वाले बुक के पेजेस, आपकी इंग्लिश की बुक के स्टार्ट के अंदर भी लिखे होंगे, ठीक है। आप लोगों के बायोलॉजी की बुक के ऊपर स्टार्ट के पेजेस होंगे, वहीं से आप लोगों को क्वेश्चन इंशाल्लाह आ जाएगा कि डेंगी की सिम्टम्स क्या होते हैं, किसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्या क्या मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, कितना इसका इंक्यूबेशन टाइम होता है। ये जनरल क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप लोग ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इस पेयर में से तैयार करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो इंतहा का बड़ा है, इसको तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनाइज के भी शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं। ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम जो होगा वो लेगा। चैप्टर नंबर 5 में से आप लोगों को आने हैं 4 शॉर्ट। ये माइटोसिस और मेयोसिस चैप्टर है, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह कर सकते हो, ठीक है, अपने वर्ड्स के अंदर भी लिख सकते हो। और चैप्टर नंबर 6 सबसे ज़्यादा ईजी, तो आप लोगों को ये वाला पेयर करना है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर आप लोगों को बता भी देती हूँ, चैप्टर नंबर 7, 8 और 1, 3 के आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों ने करने हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। इनके सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ये आप लोगों का पूरा सिलेबस तैयार हो गया, और आप लोगों के फुल बाय फुल मार्क्स जो हैं वो आसानी से आ जाएंगे। ट्रस्ट में कोई ताकत आप लोगों को ये मार्क्स लेने से नहीं रोक सकती, अगर आप लोग खुद इसके लिए मेहनत ना करो तो, ठीक है। तो आप लोगों ने अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बना दिए कि आप लोगों ने चैप्टर पूरे करने, इनके भी आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट, यहाँ पे लिख भी देते हैं। तो कौन कौन चैप्टर आप लोगों ने करने हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 7 करना है पूरा, चैप्टर नंबर 8 करना है, चैप्टर नंबर 1 और 3 ये आप लोगों ने पूरे चैप्टर करने हैं। जबकि चैप्टर नंबर 2, 5 और 6 में से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। एक तो ये चीज़ होगी कि आप लोग इसका कर लो। अगर तो आप लोग चाहते हो कि भाई हमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो मुश्किल लग रहे हैं, हम लोग नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास टाइम भी नहीं है, हमें आता भी नहीं है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लो, ठीक है। मैं ये लिख भी देती हूँ, या फिर आप लोग सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लो और साथ साथ MCQs कर लो, तब भी आप लोग पासिंग मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर लोगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के मार्क्स होंगे वो डिडक्ट होंगे किसी चीज़ के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के, ठीक है। तो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लो अपनी सारी की सारी बुक के, और MCQs कर लो, इसके अंदर फिर आप लोगों ने कोई रिस्क नहीं लेना। तो ये है आप लोगों का बेसिकली पासिंग फॉर्मूला। मैंने सबसे इजी तरीन आप लोगों को चैप्टर्स बताए हैं जिसको करके आप लोग ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हो। बाकी जितने भी आप लोग पेयर्स देखोगे वो आप लोगों को मुश्किल लगेंगे, ठीक है। ये सबसे इजी पेयर है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को चैप्टर नंबर 4 और 6 जो है वो अच्छा लग रहा हो, लेकिन इसके बाद आप लोगों को फिर इधर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोगों को चैप्टर नंबर 7, 8 आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ये तो आप लोगों को तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों की अपनी मर्जी है। उसके बाद देखो, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 6 तैयार करते हो ना, इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि यहाँ पर देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 के चैप्टर नंबर 4 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 6 में सिर्फ 2, लेकिन आप लोग यहाँ पे 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन नंबर 5 में से करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लोग चैप्टर नंबर 5 भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन जो होगा वो कम हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट है कि मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी, चैप्टर नंबर 7, 8, 1 और 3 कर लो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से, और चैप्टर नंबर 2, 5, 6 कर लो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से। ये सबसे बेस्ट है कि आप लोग 60/60 आप लोग फुल मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हो, ट्रस्ट में, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को पासिंग फॉर्मूला सबसे बेस्ट लगा होगा। मैंने सब एक बच्चों को देखे बनाया कि कौन से चैप्टर ईजी है, कौन से चैप्टर मुश्किल है, ताकि हर तरह का बच्चा, एक एवरेज बच्चा, एक अपर क्लास बच्चा, एक लोअर क्लास बच्चा, हर तरह से इस चैप्टर को तैयार कर ले। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छी कमेंट भी लाजमी करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।